नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो एक सेशन चल रहा है एसएससी सीएचएसएल जीके जीएस टीयर 1 का, और यहाँ पे 1 लगाना मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ पे 1 कर देता हूँ। टीयर 1 का चल रहा है, तो कोई बात नहीं, तो मिट भी जाएगा, कोई बात नहीं, बट टीयर 1 का चल रहा है, आपको ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा सेशन है, जो आज का आपके क्वेश्चंस का जो एक बहुत ही बढ़िया हमने क्वेश्चन लेके आया। और आपको एक फाइनल चीज़ मैं बता दूं कि जो आपकी चलो अभी उस क्लास में बताऊंगा, बट बता ही देता हूँ, मैंने कह दिया तो बता देता हूँ। जो आपका यूपीपी कांस्टेबल 2024 का एग्ज़ाम का पेपर था, वो मेरे ख्याल से 30 जून तक कंप्लीट कराएंगे, होगा। ये मुझे बताना नहीं था, बट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जो मुझे कमेंट की नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर कब होगा कब होगा। तो थोड़ी सी आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि ये पेपर जून के लास्ट में होने वाला है, और उसके पहले अगर कोई डिटेल्स मुझे मिलती हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी, मैं वो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बट हाँ, लेकिन जब मुझे ऐसा लगेगा कि ये जो डिटेल्स मुझे इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो बिल्कुल जेन्युइन रहेगा, तो ही मैं ऐसा करूँगा, अदरवाइज़ नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन जो आपका बनता है, यहाँ पे लिखा है, व्हेन सॉन्ग ने स्वदेश जाने के लिए किस स्थल पर हर्ष से विदाई ली थी। जो स्थल था वो किस आई मीन से उन्होंने विदाई ली थी, वो कौन सा स्थल था, वो था प्रयाग। क्या था? प्रयाग। ओके, ऑप्शन बी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है। आज के जो डिटेल्स क्लास में डिटेल्स नहीं कराऊंगा, इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवाना है। डिटेल्स कराऊंगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए कराना है क्योंकि क्वेश्चंस आने के जो चांसेस हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कराना बहुत ज़रूरी हो चुका है आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एसएससी सीएचएसएल में आपका सिलेक्शन हो और 100% हो, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होता है, यहाँ पे देखिए, उत्तर भारत के किस शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? आदि वराह की क्या की थी? उपाधि धारण की थी। तो वो थे मिहिर भोज। कौन थे? मिहिर भोज। ऑप्शन जो आपका ए हो जाएगा, मिहिर भोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है, सुल्तान बलबन ने किस संत के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? बताइए, वो संत थे जिनके साथ उन्होंने अपनी पुत्री का क्या किया था? विवाह किया था। शेख हमीदुद्दीन नागौरी। कौन थे? शेख हमीदुद्दीन नागौरी जी, मतलब उनके साथ अपनी पुत्री का, सुल्तान बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका होगा, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला प्रश्न आपका होता है, कौन सा युग्म असंगत है? जो युग्म है कौन सा है जो असंगत है? देखिए, एक है तुकाराम बंगाल, ये क्या है? ये असंगत है क्योंकि तुकाराम यहाँ से नहीं थे, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया, इसलिए इसमें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने और भी क्लास में मैंने पढ़ाया है। जो आप क्लास अटेंड नहीं करते हैं, आप क्लास को पढ़ते नहीं हैं, वहाँ पे जा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कहता है, विजयनगर की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी, विजयनगर की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। देखिए, थोड़ा सा लाइट कट पिट कर रहा है, तो इन्वर्टर का जो आपको बीप सुनाई दे रही है, इसके लिए सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खातौली। क्या लिखा है? खातौली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? बताइएगा, किन किन के मध्य? सिकंदर लोदी एवं कुंभा के मध्य, या फिर बहलोल लोदी एवं अलाउद्दीन और आलम शाह के मध्य हुआ था? ये भी नहीं हुआ था, ये गलत है। आपका एक और क्वेश्चन, आपका ऑप्शन बनता है, इब्राहिम लोदी एवं शागा यानी कि शांगा के मध्य हुआ था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली सिंहासन पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश था लोदी वंश। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। महमूद गवा कौन था? महमूद गवा था बहमनी राज्य का मंत्री। बहमनी राज्य का क्या था? मंत्री था वो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए थे? बनवाए गए, बताइएगा। विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर, कृष्ण स्वामी मंदिर, या उपयुक्त में से सभी। देखिए, ये तीनों जो हैं, इन्हीं के द्वारा कृष्णदेव
राय द्वारा ही बनवाए गए थे। ये जो तीनों उपर्युक्त में जो तीनों हैं ये इन्हीं के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है। दक्षिण भारतीय वैष्णवों संतों को कहते थे अल्वार। क्या कहते थे? अल्वार। ठीक है। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है। देखिए, भक्ति आंदोलन को कहा जाता है शंकराचार्य। किसको? शंकराचार्य जी को कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन बी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। कौन से संत शिव जी के समकालीन थे? तो वो थे तुकाराम जी, जो शिव जी के समकालीन थे। बंगाल के द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? तो की थी क्लाइव ने। किसने की थी? सॉरी, एक मिनट। क्लाइव। ओके। ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनता है, 1857 के विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था। ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत जो हुआ था वो 1857 के विद्रोह द्वारा हुआ था। ठीक है ना। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई है और ये क्लास हमारी एक हो चुकी है, जो कब आई थी कंपनी, कब नहीं आई थी, वो आप जा कर के पढ़ सकते हैं, बिल्कुल डिटेल से पढ़ सकते हैं। और शायद इसी में तो होगी शायद, मेरे ख्याल से, तो आप देख सकते हैं इसको। ठीक है। एक क्वेश्चन और आपका बनता है, अपने लक्ष्य के रूप में पूर्ण राजस्व की घोषणा के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका बनता है, कौन सा गोलार्ध जल गोलार्ध भी कहलाता है? कौन सा गोलार्ध जो है जल गोलार्ध भी कहलाता है? दक्षिण गोलार्ध जो है वो जल गोलार्ध भी कहलाता है। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो है 5.5%। ठीक है। एक क्वेश्चन और आपका बनता है, मौलिक चट्टाने जो देखिए होते हैं अग्नेय। क्या कहते हैं? अग्नेय होते हैं। सॉरी, शायद अगर देखिए आपका ऑप्शन में अगर अग्नेय नहीं है, अगर आपके ऑप्शन में अग्नेय नहीं है तो आप परतदार भी लगा सकते हैं। परतदार आपका ऑप्शन हो जाएगा अगर अग्नेय आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा तो। ठीक है ना। दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है पामीर का पठार जो होता है वो दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, किन्हें बंगाल के आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है? तो वो है चैतन्य। कौन है? चैतन्य। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको बनता है, किस चिश्ती ने संत की रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित है? बताइएगा। देखिए, बाबा फरीद। कौन है? बाबा फरीद जो है वो सिखों के ग्रंथ में क्या है? संकलित है। ठीक है। बाबा फरीद। एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे बनते हैं, देखिए, भारतीय युद्ध में पहली बार तोपखानों का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले किया था बाबर ने। बाबर ने किया था। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए बनता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन का बड़ा योगदान रहा है। ठीक है। ये मैं फिर से पढ़ाऊंगा जब आपको इतिहास पढ़ाऊंगा,
जब कभी आपको इतिहास इस क्लास को ख़त्म होने के बाद, अभी ये क्लास ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है, ये जो एसएससी सिचुएशन की है, ये मेरे ख्याल से जुलाई के लास्ट तक ही चलेगी। जुलाई में मेरे ख्याल से 25 जुलाई तक चलेंगी। इसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगा, क्योंकि वहाँ से फिर उसके बाद क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। और जो ये आपका यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का जो है, ये तो मेरे ख्याल से मैं 2-3 दिन में बंद करने वाला हूँ। और भी कुछ क्लासें मैं चलाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो हिंदी में पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। हिंदी पढ़ाने की कोशिश बिल्कुल करूँगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं हिंदी से रिलेटेड आते हैं, तो अगर मैं आपको सीरियल वाइज सीरियल हिंदी पढ़ाता हूँ, टॉपिक वाइज, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट यानी कि बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे? A.O. ह्यूम। कौन थे? A.O. ह्यूम थे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और, भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति का प्रारंभ किसके सिफारिश पर हुआ? तो हुआ था लॉर्ड मेकाले के सिफारिश से हुआ था। एक क्वेश्चन और आगे बनता है, जिन चट्टानों में सर्वाधिक जीवाश्म मिलते हैं वो कहलाते हैं परतदार। कौन कहलाते हैं? परतदार कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, कायांतरण से चूना पत्थर किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो वो हो जाता है संगमरमर से होता है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं, कायांतरण से चूना पत्थर किसमें परिवर्तन हो जाता है? तो वो होता है संगमरमर, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपका बनता है इससे रिलेटेड है, कायांतरण से कोयला किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो होता है क्वार्टजाइट। किसमें? क्वार्टजाइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, निम्न में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? रूप, लैब्राडोर या फिर ओखोस्टक या फिर गल्फ स्ट्रीम जो होता है ये ठंडी धारा नहीं है। गल्फ स्ट्रीम जो है वो ठंडी धारा, गल्फ स्ट्रीम जो है वो ठंडी धारा नहीं है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो आज का यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होता है, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन थे आपके, 30 क्वेश्चन में करवाता ही हूँ। और कम पढ़ना, वो इतना पढ़ना जो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो सके, ठीक है ना। तो नमस्कार, आज के लिए